हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लुप्त संख्याओं के 30-31 क्वेश्चन और स्टूडेंट जो आपकी आने वाली परीक्षा पैट, एसएससी स्टेनो, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसे प्रश्न और स्टूडेंट जो किसी भी परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं और अच्छे प्रश्न हैं और स्टूडेंट, तो आप पहले खुद से सॉल्यूशन करिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को जरूर देखिए, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं स्टूडेंट जिसे आप पहली बार करेंगे, ठीक है। अगर एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत चीज़ें इनसे प्रोवाइड होंगी क्योंकि आप अगर जुड़े हुए हैं तो। देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये 1 है, ये 3 है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 हो जाता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 हो जाता है, और 5 का करते हैं तो 25 हो जाता है। तो यहाँ 2 का, 4 का और 6 का है, तो यहाँ 3 का, 5 का, 7 का आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर यहाँ पे हमारे विषम संख्या का स्क्वायर है 1 का, 3 का, 5 का, फिर सम संख्याओं का है 2 का, 4 का, 6 का, तो फिर विषम है 3, 5 और 7। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 49 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कि सभी में क्या हो रहा है कि 9 की मल्टीप्लाई हो रही है 3 बार। अगर 9 की मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं 27 बनेगा, और 9 की मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं 54 हो जाएगा। तो 9 की मल्टीप्लाई एक बार 3 से है और एक बार किससे और स्टूडेंट 6 से है, ठीक है, राइट। ऐसे यहाँ है 14 की मल्टीप्लाई 3 से और 14 की मल्टीप्लाई किससे है 6 से है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम 7 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो कितना आएगा हमारा 21 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट 21 आएगा। तो 7 से 21 हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। आप लोग अच्छे जानते हैं अगर हम 13 और 19 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 32 आएगा, और 32 को अगर हम 4 से यानी कि 8 से भाग कर देते हैं, यानी कि 13 + 19 को जोड़ कर 8 से भाग करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही 71 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80, और 80 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा स्टूडेंट। ऐसे ही इनको सबको जोड़ेंगे तो 128 और 100 यानी कि 128 और प्लस 32 को अगर हम जोड़ते हैं तो आपको पता है 160 हो जाएगा, और 160 का जो आधा होता है स्टूडेंट हमारा हमें पता है 80 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे तीसरे प्रश्न का जो आंसर नहीं 8 से भाग करनी है तो हमारा 20 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। हमें 4 से भाग नहीं करनी है स्टूडेंट, 8 से भाग करनी है, तो 8 से भाग करेंगे कितने को 160 को, तो 8 दूनी 16 यानी 20 बार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे और स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि 6 के अगर 5 की गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 3 के और 3 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा 30 और 9 39, ठीक है। यानी कि 6 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना बना हमारा 30 बना, 6 की और 5 की मल्टीप्लाई फिर 3 और 3 की मल्टीप्लाई देना 9 बना, ठीक है। ऐसे ही इसमें यहाँ देखेंगे अगर 7 की और 5 की मल्टीप्लाई करना था 35 आएगा, और 4 के और 4 की मल्टीप्लाई करना आएगा 16 आएगा, और इन दोनों को जोड़ देते हैं क्या बना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे 25, 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं 7 और ये कितना आ जाएगा हमारा 37 आ जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए, ये थे हमारे शुरू के 4 प्रश्न। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 64, 22, 42, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर 79, 27, 52 है, 91, 18 उसी के। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे जानते हैं, अगर हम 64 और 22 का अंतर लेते हैं तो 42 आता है। तो 64 और 22 का अंतर कितना आता है 42 आता है। तो 79 और 27 का अंतर कितना आता है 52 आता है। तो ऑल स्टूडेंट इसी तरह से हम कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसी कौन संख्या रखे जो हमारा आंसर आया, तो 91 से अगर हम 18 घटाते हैं तो 91 से 18 घटा 73 आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 73। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि अगर हम 3 और 21 और 7 और 5 को जोड़ते हैं, तो अगर हम 3 + 21 और 7 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और इसे हम कितने बार 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही इन संख्या को जोड़ेंगे 4 को 27 को 9 को और इसे तो हम 2 से भाग करेंगे 23 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखे जो हम 2 से भाग करने पर हमारा कितना आ जाए, यानी कि 27 आ जाए। तो ऑल स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं, अगर हम 33 और 6 39 होते हैं और 11 को जोड़ते हैं तो 33 और 6 39 कितना होगा 11। तो आपको पता है 50 आ गया, और 50 का जो आधा होता है वो हमारा कितना होता है 25 होता है। और ट्रेंड
अभी हमारा आंसर नहीं आएगा तो उस टाइम हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमने 4 प्लस कर दिया, और जब 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 54, और 54 का जो आधा होता है कितना हो 27, तो उस टाइम यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, क्योंकि सभी के अंकों का योग करने के बाद उससे कितना भाग करनी है, 2 से भाग करनी है, और बीच वाली संख्या आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए उस टाइम, अगर हम 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 20 बनता है, और अब हम 3 की और 1 की गुणा करते हैं 23 हो जाएगा। ठीक है, 6 सत्ते 42 और 3 चौक 12 54 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, और आप लोग जो अच्छे जानते हैं इसके साथ 40 बनाना है, ऐसे कौन संख्या से गुणा करें तो 40 बन जाए, तो 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, तो 22 और 18 जो होते हैं हमारे कितने होते हैं 40 होते हैं उस टाइम। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं, तो आप लोग अच्छे जानते हैं सर, यहाँ पे 2 रख देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 18 कितने होते हैं 40 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये सब पे सब 6 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 6 से कट रहे हैं या 8 से कट रही है संख्या, तो ये किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी उस टाइम, तो ऑप्शन नंबर सी और बी हो जाएगा, 9 36 9 9 से 27। ठीक है उस टाइम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उस टाइम हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि 7 40 9 और 5 है, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि अगर हम 7 और 5 की गुणा करते हैं कितना आता है 35 आता है, और अगर हम इसमें कितना 5 जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 51, और अगर हम इसमें कितना जोड़ देते हैं होल स्टार, तो आप लोग अच्छे जानते हैं 3 जोड़ देंगे तो उसमें हमारा कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, जिस संख्या से गुणा हो रही वही संख्या हमें लास्ट में जोड़नी है, तो आप लोग अच्छे जानते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन 10 7 और 6 जोड़ देते कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी होते हैं उस टाइम, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था 7 पंजे 35 प्लस 4 40 7 3 51 प्लस 3 54, और 10 60 और 6 66। ठीक है उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है उस टाइम कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 324 का स्क्वायर करते हैं 225, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 324 और 225 को अगर हम जोड़ते हैं उस टाइम तो 549 आ जाएगा। ऐसे 17 का स्क्वायर करेंगे और उसके 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 650 आ जाएगा, तो 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, और हमारा 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 6 और 5 11 9 2 11 1 12। ठीक है, और 2 3 4, ठीक है 2 3 और ये 4 4 से 21 आ जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है और आंसर लाना है। ठीक है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दें, 17 यहाँ पे 13 में है क्या है ऑप्शन, यहाँ लिखा हुआ है जैसा क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 3 4 5। ठीक है ऑप्शन, आप लोग अच्छे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, तो 17 की और हम इसकी गुणा करते हैं तो कितना आएगा 221 आएगा, 12 की 19 की गुणा 228 आएगा, तो 13 की और 18 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 234 आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि 4 की और 2 की गुणा करेंगे, और 4 की गुणा 2 की गुणा करेंगे, फिर 3 की और 3 की गुणा करेंगे, तो हमें सबका आंसर जो 4 दुनिया 8 8 24 24 या 72। ठीक है और स्टैंड सबकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, तो 20 छक्का 120 और 120 की गुणा कर 6 में करेंगे तो कितना है 12 छंग 72, तो हमारा कितना जाएगा स्टैंड, हमारा आंसर यहाँ पे हमारा कितना आ सकता है क्वेश्चन नंबर 12 का 720 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कितना आएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में यह है कि 3 की गुणा 4 से करी, 4 की गुणा 5 से करी, तो 3 की गुणा 4 से, 4 की गुणा 5 से करी, 3 चौक 12 12 पंजे 60 और 3 63, फिर 4 की गुणा 5 से करनी है, तो 4 की गुणा 5 से करेंगे, 4 पंजे 20 20 या 60 और 6 66, 7 21 21 7 21 21 पंजे 105 105 में अगर 6 जोड़ देते हैं स्टूडेंट 111 आ जाएगा। कितना जाएगा 111। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं हुआ स्टूडेंट, दोनों को ऊपर वालों को ऐड कर दिया, कितना बन गया 52, दोनों को ऐड कर दिया कितना 85, दोनों को ऐड करेंगे तो 83, और 16 को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट तो आप अच्छे जानते हैं 99 आ जाएगा। कितना जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन कुछ नहीं है, सभी के अंकों को जोड़ना है, तो 0 6 4 10 10 हो गया क्वेश्चन, आप लोग अच्छे जानते हैं, और माइनस का यानी कि 0 6 और 4 10 और 2 12 12 में 2 का कितना 10 8 10 और 2 12 12 8 20 20 और 6 20 और 6 26 26 में 2 का 24 आ जाएगा, और 14 और 4 18 18 और 22 कितना होते हैं स्टूडेंट 18 30 और 30 और 40 40 में 2 का कितना आ जाएगा 48 38 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि सभी के अंकों को एक बार सभी को जोड़ना है फिर माइनस 2 करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए 42 39 है, तो इन दोनों का योग करते हैं 81 आ जाएगा, 36 का 58 आ जाएगा, तो 17 और 43 का जो योग आता है बच्चों 60 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 92 और अगर हम 15 को जोड़ते हैं तो 92 और 15 और प्लस 5 है सबको जोड़ते हैं क्या आ जाएगा हमारा, तो ऐसे ही यहाँ पर हम सबको करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए 17 प्रश्न में हमने क्या किया है, 17 प्रश्न में यह है कि अगर हम 95 और 15 को जोड़ते हैं तो हमारे इस तरह से सभी को अंक को योग करने के बाद कितना बन जाएगा 121 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे जानते हैं अगर 16 57 8 को और 7 को जोड़ देते हैं तो हमारा जो आंसर बन जाएगा स्टूडेंट कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और स्टूडेंट हमारा 18 प्रश्न पर आप ध्यान देंगे, 18 प्रश्न अच्छा प्रश्न है।
क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए 18 पेज में और स्टूडेंट क्या हुआ है, आप लोग अच्छे समझते हैं कि 18 की अगर हम गुणा 2 में करेंगे 36 आएगा, और 28 गुणा अगर हम 5 में करेंगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना, 13 गुणा हम 2 में करेंगे कितना आएगा, 26 आएगा, और 13 गुणा 5 में करेंगे 65 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ ऐसी संख्या रखो कि जो आपको पता है कि 15 गुणा हम 5 में करेंगे कितना आएगा, 15 बजे 75, और 15 गुणा 6 में करेंगे, यानी कि आपको ध्यान रखना 15 75, आपको ध्यान रखना देखो 21 दूनी 26, तो ऐसे आपको ध्यान रखना 15 बजे 75 तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है अगर हम इसके सबके वर्गमूल निकालते हैं, 4 का होता है, ये 2 का, 4 3 का होता है, ये 2 का होता है, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, ऐसे ही 8 का होता है, ये 10 का होता है, 8 18 18 और 4 आप लोग अच्छे जानते हैं, 18 और 4 22 22 और 5 कितना 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर 256 होता है, वो किसका होता है हमारा, ये 44 किसका होता है, 64 किसका होता है, और 36 किसका होता है। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर अगर हम 256 की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 16 जो 12, ठीक है, और 8 यहाँ 6, तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो 16 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे, फिर 8 को जोड़ेंगे, और फिर हम 6 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16 और 12 28, 28 और 8 कितने होते हैं 36, 36 और 6 42। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, और 6 42। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्वेश्चन अगर हम सभी के अंकों को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 25 25 5 का स्क्वायर होता है, 8 से 14 14 4 18 18 7 25, तो क्वेश्चन 5 का स्क्वायर आ गया। तो ऐसे ही हम इन सबको जोड़ते हैं, 36 आएगा, 36 6 का स्क्वायर आ जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें जोड़ना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट अगर हम इन्हें सबको जोड़ते हैं कितना बनेगा, 26 और 14 आप लोग अच्छे जानते हैं, 10 और 16 26, 26 और 14 कितना हो जाएंगे हमारे 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा 40, 40 में अगर 9 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 49, 49 इसका स्क्वायर 9 है ऑप्शन, ये ध्यान रखना है। तो 49 किसका स्क्वायर 7 का, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा गया है कि 4 में से हम एक घटाते हैं, 4 में से अगर हम एक घटाते कितना आएगा 3, और अगर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3 में 2 घटाते कितना आएगा 1, इन दोनों को जोड़ देते 4 आ जाएगा। 5 में 3 में 2 तो कितने बचे 2 बचेंगे, और हम यहाँ से एक आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर 6 में से 3 गए 3 बचेंगे, और यहाँ से कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो 3 और 1 यहाँ भी 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में ये है अगर हम 6 संग 36 करते हैं तो आप लोग अच्छे जानते हैं 6 गुणा 6 और 9 9 4 9 36, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 36 आ रहा है, 9 चौक 36 आ रहा है। ठीक है, 9 8 72, 24 72, तो ऐसे 15 छक्का 90, तो ऐसे संख्या रखनी है जो 90 आ जाए तो 10 रख देंगे, 9 दही 90, तो 10 की गुणा अगर 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों संख्या क्या है बराबर करनी है। 6 36 54, वो 36 36, 9 8 72 72, 9 दही 90, और 15 छक्का 90। ठीक है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अगर 7 की गुणा हम 4 में कर देते हैं तो कितना आता है, 7 चौक 28, 28 में 9 घटा देते हैं कितना 19 आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, अच्छा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 9, ऐसे यहाँ देखो 8 पंजे 40, और 40 में 12 का 28 आ जाएगा, तो 9 से 27, 27 में अगर हम 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप अच्छा समझ गए। 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 8 72, 24 72, 15 छक्का 90, तो 10 दही 90 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 7 चौक 28 में 9 गए 19, और 7 9 7 यानी 9 27, 27 में 6 का 21 आ जाएगा, 8 45, 8 12 गए 28। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा 25 आएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं क्या बनाएगा 27 में ऐसा क्या जोड़ें जो हमारा कितना आ जाए 64 आ जाए। तो स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं कि 27 में अगर हम कितना जोड़ दें जो हमारा कितना आ जाए 64 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप अच्छे से कर लिया होगा आप लोगों ने कि सर इसमें 37 की कमी है, कितनी कमी है 37 की। अगर हम 37 जोड़ देते हैं, 37 और 27 कितना होते हैं 64 आते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है अगर 15 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 15 में से अगर 9 घटाते कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, और 22 में अगर 6 घटाते कितना 6 6 की गुणा 6 में कर दें कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अच्छे जानते हैं कि अगर हम 2 या 6 आ जाएगा, देखो 15 में से अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो हम 6, और 12 में से अगर 16 का 6 आएगा। ठीक है, और 6 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 36 आ जाएगा। ऐसे 4 यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे कौन संख्या रखे जो हमारा 64 आ जाए। ठीक है क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितना बचेगा 21 में 13 का 8, और 15 में से कितने संख्या रखें जो हमारा 8 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अच्छे जानते हैं अगर हम 23 रख देते हैं तो 8 बचेगा हमारा, तो हमारा 8 8 64, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 25 पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, जैसा आपको बताया कि 56 में और यहाँ पर कितना है 22 है, अगर हम 56 में से 22 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा स्टूडेंट, और 8 यहाँ तक 15 में से 8 गए, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो देख लेंगे 56 में से अगर हम 22 घटाते हैं स्टूडेंट कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना आएगा 34। अब यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट 8 7 बचेगा, ठीक है। 34 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे कितना बचेगा 36, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3, तो 36 3 39 हो जाएगा। तो 34 में से 14 गए कितना बचेगा 20, और आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे कितना जाएगा 25, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जिसकी बहुत तलाश थी ऑल स्टूडेंट सभी बच्चों को कि सर क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हुआ, अच्छे से ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 27 को। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। तो करना क्या है स्टूडेंट, देखो करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर आपको ध्यान होगा 31 बनाना आपको, तो 5 गुणा 7 करेंगे पहले, 5 गुणा 7 का स्क्वायर, और गुणा जो लास्ट वाली संख्या दूसरी वाली उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 5 गुणा 7 हो गया, और 5 और गुणा 7 कितना होता है स्टूडेंट 35, और 35 का स्क्वायर कर देंगे, और गुणा 7 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 5 पंजे 25, और 3 चौक 12 1225, और गुणा 49। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो बनेगा इन दोनों की मल्टीपल बनेगा हमारा 600 यानी 25, ठीक है। इन्हें सबको जोड़ देंगे तो 6 8 2 8 8 8 5 13, तो 13 आएगा, 13 का उल्टा जो करेंगे हम कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि पहले 7 गुणा 5 करेंगे, 7 गुणा 5 इसका स्क्वायर फिर लास्ट वाली संख्या फिर स्क्वायर करके गुणा करनी है, 35 का स्क्वायर 1225, और 1225 49 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 6,000 10,000 60,000 25, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 60,000 25 आएगा। 60,000 25 में आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है, तो 6 2 8 8 8 5 13, 13 नहीं आ रहा है 31 आ रहा है, तो अंकों को योग को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो 31 का उल्टा कितना होता है यानी कि 13 का उल्टा कितना होता है 31 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे यहाँ करना है, ऐसे ही क्या करना है यहाँ पे 8 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा 81 आ जाएगा। ऐसे यहाँ करना आपको 8 गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 9 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका 72 आ जाएगा स्टूडेंट। तो आपको लास्ट तक ऐसे ही करना है हर जगह, यानी कि पहले दोनों की गुणा फिर लास्ट वाले नंबर की गुणा करके गुणा करनी है। तो आप अच्छे जानते हैं कि सर अब आंसर क्या आएगा, आंसर देख लीजिए। अगर 7 गुणा 7 करते हैं और गुणा 7 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 7 7 49, और 49 का स्क्वायर करने के बाद 7 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, तो आपका जो आएगा टोटल वो कितना आएगा, तो क्या आएगा हमारा 11 76 49, यानी 11 76 49। अगर हम 11 76 49 को अगर हम जोड़ते हैं तो 11 76 49 के अंकों जो योग बैठेगा वो आएगा 28, क्योंकि 2 और 7 9, 9 और 6 15, ठीक है। 11 76 कितना है था स्टूडेंट 49, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर देख लो, यहाँ हो गया हमारा 11 76 49, ठीक है स्टूडेंट। तो 11 76 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और 7 9, 9 6 15, 15 4 कितना होता है स्टूडेंट 15 4 हमारे होते हैं 19, 19 और 6 वो 9 28, और 28 को हम उल्टा करते हैं कितना बना 82 बन जाएगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो स्टूडेंट होना मुश्किल पड़ जाएगा, और आपको कई मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 28 में कुछ नहीं है स्टूडेंट, कहते जगह आप लोग अच्छे जानते हैं 19 या 57 होते हैं, अगर 19 या 57 प्लस 1 58 कर देंगे तो ऐसे ही 17 या 21 सत्ते, ठीक है 500 कितने होते हैं 567 होते हैं, एक जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 93 का ना यानी जो लास्ट वाला नंबर से गुणा 19 या 57 एक जोड़ेंगे, 21 81 सत्ते 567 एक जोड़ेंगे, 93 का ना 93 एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पे ध्यान देंगे, 28 हो चुका 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में कुछ नहीं है स्टूडेंट, जैसा हमें पता है कि 8 की 10 की गुणा अगर हम 8 में करते हैं 80 आ जाएगा, और 6 24 80 और 24 104, ऐसे ही 9 की गुणा हम 11 करेंगे 99, और 8 से 56 की गुणा इसमें करेंगे तो 155, तो ऐसे ही 14 14 पंजे कितने होते हैं स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं, 14 पंजे 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 70 में अगर हम कितना जोड़ते हैं 8 नंबर 72, तो अगर इसमें 72 जोड़ते हैं तो आपको पता है कि आंसर 142 आ जाएगा स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में है क्वेश्चन 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, अगर 4 और 7 को जोड़े हमने कितना है 7 4 11, और स्टूडेंट और 2 और 5 को जोड़ा कितना आएगा 5, ठीक है स्टूडेंट। 7 4 11 और 3 और 2 5, ठीक है स्टूडेंट। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, नहीं लास्ट वाला नंबर से 7 नहीं बन पाएगा तो हम लास्ट वाला नंबर की गुणा कर लेंगे, तो अगर गुणा करते हैं देखो गुणा करके कितना आएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, यानी कि शुरू वाले दो अंकों को जोड़ना है और इन दोनों की गुणा करनी है, 4 4 7 4 11 और 3 दूनी 6, 11 और 6 17, ऐसे यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट।
अगर हम इसमें क्या करा, हमने लास्ट लास्ट नंबर को जोड़ना है, कितना आ जाएगा 4, और पहले और दूसरे की गुणा करनी है 8, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले 8 8 के और 1 की गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 4 और 8 कितना होते हैं, 8 4, नहीं अगर 1 और 4 जोड़ेंगे 5 आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा 5, 1 और 4 5, और 8 1 8, तो 8 8 5 13 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 9 और 7 को जोड़ेंगे, कितना जाएगा 16, और 16 में 4 या 12, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। नहीं 7 और 3 10, लास्ट वाले को जोड़ना है दोनों को, 7 और 3 10 आएगा, और 10 में 9 9 चौक 36, अगर 10 में अगर हम 36 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा 46 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, लास्ट पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर को ऐड करना है, 4 और 7 11, 3 दूनी 6, तो कितना है 17। ऐसे यहाँ पे 1 को और 4 को ऐड करेंगे 5, 8 8 यानी 1 8 8, तो 8 और 5 13, तो ऐसे 7 और 3 10, और 9 चौक 36 36, वो 9 चौक यानी 36, हाँ सही है 36, और 10 कितना 46, तो स्टैंड हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और स्टैंड क्वेश्चन नंबर 27 पे बहुत ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, 2 बार समझेंगे, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार वीडियो फिर दोबारा पीछे लेकर जाएं, फिर दोबारा समझें, ठीक है स्टूडेंट। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।